वहां से निकाल के वो जमीन वापस लेते, जो मुसलमान का हक है, जो बराबर जिसको जाना है उसको जाएगा। क्योंकि दरगाह हुसैन शाह वली की जो केस था, वो केस में एफिडेविट डाले सुप्रीम कोर्ट में केसीआर कि ये जमीन वक्फ न होती, रेवेन्यू लैंड है बोलते। इतने तो धोखेबाजी मुसलमान के साथ केसीआर किए। आपको बहुत जल्द वो जो डॉक्यूमेंट जो डाले, काउंटर डाले, और काउंटर कॉपी भी मैं अपने सुख के बीच में लगाता हूं कि कैसे वो वक्फ की जमीन नहीं होती, गवर्नमेंट की जमीन है। सेम उसी तरह उनके फर्जन केटीआर हाल ही में शेखपेट में जो कब्रस्तान दिया गया वक्फ की डिजिट के हिसाब से, वो वक्फ की जमीन है, डिफेंस की जमीन है बोलते। उनके वालिद साहब बोलते दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है, रेवेन्यू की है बोलते। बहरहाल ये लोग बाप बेटे हमेशा वक्फ की जायदाद के खिलाफ ही थे। वक्फ की जायदाद कभी भी मुसलमान को उनका जो हक है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनको हमेशा महरूम रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बोल के खुशी से बोल सकता हूं कि जो केटीआर ने जो बोला कि शेखपेट में जो कब्रस्तान की जगह है डिफेंस की है, 2 दिन पहले डिफेंस, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड तीनों मिलकर ज्वाइंट सर्वे किए। शायद वीडियोस भी आपके पास आए होंगे, और वहां पे जाके देखिए, कब्जा भी सब सर्वे हो गया, लैंड हैंड ओवर हो गया, बोर्ड भी लगा दिए। वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के साथ में ग्रेवयार्ड है बोल के प्रॉपर बोर्ड भी लगा दिए। वो लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्सनली जाए, विजिट करिए, जाके उसका वीडियो लाके वो जो बेवकूफ जो बोले कि ये डिफेंस की जमीन है, उनको वो बताइए। और उनके पीछे जो अपने भाई उनके पीछे जो घूम रहे हैं, उनको भी मेरा एक मशवरा है कि आप मशवरे अच्छे दो, पर वक्फ की जमीन को गवर्नमेंट के हवाले करने में आप अपना साथ मत दो उनको। ये अपनी मिल्कियत है, अपने साथ ही रहना है, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हो रहना है। अरे भाई साहब, आप सोच लो, सिटी में जमीन की किल्लत इतनी हो गई, अगर वक्फ की जमीन नहीं बचा लिए, कब्रिस्तान नहीं बचा लिए, तो कहां पे दफनाते आप लोग? यार सोचना चाहिए। मैं जानता हूं, मेरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जानते हैं, हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी जानती है कि हम इसको हासिल करके वक्फ की जमीन को कब्रिस्तान को दिलाने के लिए शेखपेट वालों के लिए कितनी कोशिश की है, कितने उस पर जुस्तजू लगा के दिए। और तुम्हारा जो पार्टी का बीआरएस का लीडर है, उन्हें सीधा सीधा आके बोल देता कि वक्फ की नहीं है, डिफेंस की है। जबकि डिफेंस वाला भी नहीं बोला कि मेरी है बोल के, वो बोला कि ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी आना है वो लेंगे। और उससे पहले ये एडवांस होके वहां डे है, क्या हुआ, डे तो डंडे मारे, ऐसे मस्टरे पने के बातें कर रहे केटीआर। ऐसे बेवकूफ बातें मत करो आप मुसलमान को ग्रांटेड मत लीजिए। मुसलमान बहुत ही संजीदगी से सोचते, अपना जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहता या कम्युनिटी डिसीजन रहता बहुत ही सोच समझ के लेता। आपके बहकावे के बातों में नहीं आते। जिस तरीके से आपने जो मजाक उड़ाया शेखपेट का, उसका ही जवाब है। वहां पे जाके देखो, जो जमीन दिए थे वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, जमीन अपने हवाले हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पे अगर कुछ भी तकसीमात भी है तो वहां पे वो शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी याद रखो, आप लोग जर्नलिस्ट वालों से भी बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन करना, उनको भी क्वेश्चन करना। जो बुला के चाया पिला के जो सवाल करना है वो सवाल नहीं करे, जो नए सवाल करना है वो सवाल कर रहे। बहुत शर्म की बात है। और एक बात, दरगाह जहांगीर पीर उधर बोले कि मैं आपको वहां पे 50 करोड़ से डेवलप करता हूं। कोई पूछे थे उनको कितने करोड़ से डेवलप करते, बोल क्या क्यों जाके मजाक उड़ा रहे जाके 50 करोड़ से डेवलप करता हूं बोल के 50 रुपए भी नहीं लगाए वहां पे, और जाके खुद चादर चढ़ाए। ये भी मैं पेपर आपको दे रहा हूं, उस दिन डेट के साथ बोल रहा हूं, 10 नवंबर 2017 को दरगाह जहांगीर पीर पे जाके खुद चादर चढ़ाए। जहां की जमीन वही है, जहां का डेट वही है, जहां का दरवाजा वही है, ना 1 रुपया लगाए ना किए। इसके साथ में बोले अजमेर में रुबात बनाता हूं, यहां पे धोखा दिए, वहां पे धोखा दिए। लफ्ज है, तुम धोखेबाज हो, धोखा ही देना तुम्हारी फितरतन है। और मुसलमान भाइयों समझ जाओ, अगर तुम इस धोखेबाजों के चाल में आओगे तो नुकसान अपना ही होगा। हम 2 साल में आए, 2 साल भी नहीं हुए, जो मेरे कोशिश में थे, जो मेरे पार्टी से सब लीडर कोशिश किए, बोराबंडा में कब्रिस्तान का रिप्रेजेंटेशन दिए रेवेन्यू मिनिस्टर से, उनसे एश्योरेंस लिए कि इमीडिएट इलेक्शन के बाद में देते बोल के। शेखपेटा तो आपके सामने वाकया बताया कि कब्रिस्तान दे दिए। एर्रागड्डा में जो मुसलसिल जमाने से जो इश्यू चल रहा था कब्रिस्तान का, आप जाके देखिए, वो भी रास्ता खुल गया। वहां पे भी लोगों इतना खुश है कि वो भी इश्यू आपको रिजॉल्व करके दिए। तो इतने इश्यूज को इतने शॉर्ट टाइम में ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो थी, उनका साथ था कि ये इश्यूज मैं रिजॉल्व कर सका।
मेरे पार्टी वाले इसको रिजॉल्व करने में मेरा साथ दिए। मेरे वब्बोटे चेयरमैन रहने दो, अजरुद्दीन साहब रहने दो, शब्बीर अली साहब रहने दो, उबैदुल्लाह कोतवाल रहने दो, या ताहिर बिन हमदान रहने दो, खुसरो पाशा बियाबानी रहने दो, तमाम MA फ़हीम रहने दो, तमाम मुसलमान कायदीन जो चेयरमैन जो ओहदे पे है सब मिलके एकजुट होके ये हासिल किए। ये मेरी एक की कोशिश नहीं, पूरे मिलके इकट्ठा होके एकजुट होके ये हासिल किए। अपने लोगों का इसमें जो उनका जो जाना था बराबर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको एड्रेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले किया गया। और एक बात मैं बोलता हूं आपको, ऐसे कारनामे इनके गिनते गए तो बहुत लंबे चौड़े रहते हैं। अब इन्हों बोले कि 40,000 मुसलमान फैमिली को 1 लाख लोन देता हूं बोले। ये भी आपके सामने है, 8 अगस्त 2023 में ये बात आई उनकी। ये इसमें कितने लोगों को दिए पैसे? दूसरे बंधु दे दिए, दलित बंधु बोलते दिए, ये बोलते दिए, पूरे हमारे भाइयों को दे रहे बोलते उनको भी धोखा दिए। बस हुजूराबाद इलेक्शन में दिए, बाद में उनको भी छोड़ दिए। ये यहाँ पे बोले यहाँ पे छोड़ दिए। अब जुबलीज में आके मैं मुसलमान के लिए ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ। अरे भाई साहब, मुसलमान को कभी आप खरीद लिए क्या? कोई भी इफ्तार दावत में आप कभी आए क्या? इतने हाजियां जाते, कोई हाजी के रवाने करने के वास्ते आप फ्लैग ऑफ के लिए आए क्या? आपके वालिद साहब एक बार आए, बाद में क्या महसूस हुआ पता नहीं। मुसलमान तो पड़े हुए रहते, बोलते क्या सुनते नहीं मालूम। दोबारा कभी हज हाउस की तरफ मुंह उठा के देखे नहीं, ना उनके फर्जंद देखे। अब बोल रहे कि मुसलमान क्यों बोल रहे मुसलमान? जुबली सिलेक्शन है, उसके बाद में क्या करते आप? मुसलमान को छोड़ देते आप। ये आपकी फितरत है। और मुसलमान बहुत समझदार है, संजीदगी से सोचता, आपका साथ इस टाइम नहीं देता। क्योंकि 19 साल से एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको। मस्जिद तौहीद जो बड़ा मस्जिद है, बड़े बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते, नमाज पढ़ते पढ़ते लोगों को गाड़ियां रोड पे आ जा रहे, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर आ रहे, उतना पब्लिक रहता वहां पे। 19 साल से छोटी दीवार बना लेते, थोड़ा वो लोग अपने पार्किंग को डेवलप कर लेते बोले तो 19 साल से किए। 10 साल में आप हुकूमत पे थे, छोटा सा उनको वो कोऑर्डिनेशन करके आप हेल्प नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह यही रेवंत रेड्डी साहब, यही हुकूमत, यही यहाँ के CM, यही अजरुद्दीन साहब और साथ दिए। 2 दिन पहले वहां पे दीवार का काम शुरू हो गया। सब कुछ जो पूछे थे वहां पे हाई टेंशन वाली शिफ्टिंग के लिए पूछे, वो चेंज हुआ, जगह खुली, लोगों को आसानी हो रही। ऐसे काम करो आप, करके वोट पूछो। लेकिन मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना, ये चीज छोड़ दो KTR। आपको कोई मुसलमान तरक्की कर रहा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। सुबह शाम उठे बैठे मेरे बारे में मीडिया में बात कर रहे आप, क्यों? तकलीफ क्या है कि एक मुसलमान जो बच्चा जो हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने लोगों का कुछ फायदा कर रहा है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप जहां मिले वहां मिले, मौका मिले तो आप मुझे गाली दे रहे। आप गाली देने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा मैं और इसको और इंस्पिरेशन मिले, और मेहनत करूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। और एक बात बोले कि पहाड़ी शरीफ में IT पार्क बनाता हूं 50 एकड़ पे। IT पार्क तो छोड़ो, वहां पे कुछ IT वाला कुछ लफ्ज ही नहीं है। क्योंकि जितना भी मौका था, आप जहां पे आपके जमीन आते वहीं पे बना लिए, जहां पे आप पहले से जमीना लेके रखे थे वहीं पे डेवलप कर लिए। क्योंकि आप मुसलमान अगर तरक्की कर लिया, मुसलमान को IT पार्क बनने से जो रेवेन्यू आए तो हमारे भाई बहनों को पढ़ने में आसानी होती, उसके फंड से उनको तालीम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आसानी होती। वो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप नहीं किए। एयरपोर्ट से पहाड़ी शरीफ सबसे करीबी प्लेस बोलता पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट से। जितना राय दूर आते उतने 4 टाइम तो पहाड़ी शरीफ जाके आ सकते। उतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्लियरली हाई रेज जोन में आप एक छोटी सी बिल्डिंग भी नहीं बनाए। वजह क्या थी कि मुसलमान इंप्रूव नहीं होना, मुसलमान तरक्की नहीं करना। आपका एक ही एजेंडा है, मुसलमान डेवलप नहीं होना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए क्या वजह थी नहीं बनाए आप। एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कोई भी इंसान जब आप बोले IT पार्क बनाते, क्यों नहीं बनाए? आपको पूछे थे मुसलमान आके वहां पे IT पार्क बनाओ बोलते? आप बोलते, भटकाते, बस धोखा देते। ये आपका आप ये रेगुलरली बना लिए। और एक बात बोले, मुझे मुसलमान नौजवान भाइयों को बेरोजगार भत्ता देता हूं बोलते, ये 2018 में आप बोले कैबिनेट में डिसीजन लिए बोल के। 2018 अक्टूबर 18 को बोले आप
कि मैं 3,016 रुपए में मुसलमानों को, नौजवान बच्चों को भत्ता देते बोलते, क्यों नहीं दिए? तो मतलब मुसलमान बस यहां वहां तंगी की हालत में मेहनत कर लेना, उसका जो हक है, उसका जो इक्वालिटी राइट है गवर्नमेंट में, उसको जो शेयर आना है वो शेयर भी आप नहीं दिए, वो भी धोखा दिया आप। और सबसे बड़ा तो उनके बेटे बोले, वो टाइम के म्युनिसिपल मिनिस्टर, बल्दिया मिनिस्टर बोले